नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मनी गुरु। और आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की। यानी इस शो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी निवेश की रणनीति बनानी चाहिए ताकि आपको मुनाफा हो सके। आपके सभी क्वेरीज भी शो में हम शामिल करते हैं। कॉलर्स इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नितिन व्याकरणम, CEO अर्थयंत्रा। गुड इवनिंग नितिन जी। इस अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, ये बोल रहे थे, मैंने HDFC टॉप 200 में 1 साल से डाला हुआ है, लास्ट ईयर 1 ईयर से। जी, तो इसको कितना मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप? जी, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? हाँ जी, 2000 रुपए पर मंथ। और आपका नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप फिलहाल? कितने समय तक और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं, इसको मैं लंबे समय के लिए मतलब करना चाह रहा था, तो वही मैं पूछ रहा था भी कितने टाइम करें कि इसमें मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिले। जी जी। नितिन, HDFC टॉप 200 में बीते 1 साल से इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, 2000 रुपए पर मंथ लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं क्या सही फंड इन्होंने चुना है लंबी अवधि के नजरिए को ध्यान में रखते हुए? मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है जब पीपल आर सेइंग दैट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वी हैव टू कमेंड द इन्वेस्टर्स फॉर लुकिंग एट थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें HDFC टॉप 200 उसके जो एसेट एलोकेशन है राइट नाउ, जेएंड कैप में ऑलमोस्ट 55% है, फिर लार्ज कैप में 24% है, मिड कैप में अबाउट 15% है और स्मॉल कैप में अबाउट 1% है। सो जब आप ये पोर्टफोलियो देखते हैं इस तरह का, इसका मतलब है कि जो रिस्क जो है व्हेन कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स थोड़ा कम है, बिकॉज इसका एक्सपोजर जो है वो ज्यादातर बड़े कंपनियों में है। इंडिया के सबसे बड़े कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है। नाउ अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखते हैं इस पर्टिकुलर फंड का, तो 5 सालों में इसने 10.2% का रिटर्न दिया है। सो जाहिर है, और अगर आप देखें कि 5 साल के बदले में आप 3 साल का ही देखते हैं तो सिर्फ 4% का रिटर्न है। अगर 1 साल का देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इसने क्लोज टू अबाउट 10% किया है। आप अगर पिछले 5-6 सालों का इक्विटी मार्केट कंपेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं काफी वॉलेटिलिटी रही है। आफ्टर 2008 मार्केट काफी नीचे गए हैं, उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड किया, पर अभी एट द करंट लेवल्स it's oscillating, right? So given this, जो फंड का रिटर्न है आपको देखना चाहिए, वो 5 साल का अगर रिटर्न देखते हैं तो 10.2% है, वो एक डिसेंट रिटर्न है। जाहिर है हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इस फंड को और एक 5 से 7 साल तक होल्ड करें, ताकि आप जो टिपिकल इक्विटी मार्केट्स के बेनिफिट्स होते हैं, होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म, उनका बेनिफिट ले सकें। जी बिल्कुल। यानी लॉन्ग टर्म के नजरिए से प्रदीप, आपने जो फंड चुना है HDFC टॉप 200 काफी अच्छा फंड है। बड़े लार्ज कैप शेयर्स में ये इस फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। 5 से 7 साल का कम से कम नजरिया लेकर चलेंगे तो आपको जाहिर है यहाँ पर अच्छा फायदा लंबी अवधि में होता हुआ नजर आएगा।